सो आईआईटी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन देखने में शायद एक नज़र में ऐसा लगता है बहुत भयानक सा कुछ क्वेश्चन दे दिया आईआईटी ने। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बहुत प्यार से बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। एक एक करके पढ़ते चलते हैं, क्या क्या दे रहा है देखते हैं। द प्लॉट गिवन बिलो इज पीटी कर्व, जैसा कि आपको देख रहा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। अच्छा, कह रहा है फॉर द सॉल्वेंट एक्स एंड वाई, जिसमें से आपको कह रहा है कि सॉल्वेंट एक्स क्या है, जो ये एक नंबर है, और ये जो 3 नंबर है ये सॉल्वेंट वाई है। तो अगर आप देखो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये प्योर सॉल्वेंट एक्स का ग्राफ है और ये प्योर सॉल्वेंट वाई का ग्राफ है। उसके बाद जब एक्स के अंदर आपने NaCl डाल दिया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, मतलब कितने का एलिवेशन हो गया, 2 केल्विन का एलिवेशन हो गया। तो अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने NaCl डाल दिया एक्स के अंदर तो 2 केल्विन का एलिवेशन आ गया बॉइलिंग पॉइंट में। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बता दूं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट की वो डेफिनेशन है कि जब आपका जो भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए। 760 mm ऑफ Hg इज एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जब भी एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब आपकी चीज बॉईल कर जाएगी। तो मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पे जब भी आपका वेपर प्रेशर कोइंसाइड मतलब आई कैन से कि जब इसको काटेगा तो जहाँ पे भी ये काटेगा उस जगह पे ये चीज़ बॉयल होगी। तो जैसे x की बात करें, x यहाँ पे बॉयल होगा। x का NaCl का सॉल्यूशन यहाँ पे बॉयल होगा। आप इसकी थर्ड वाले की मतलब कि y सॉल्वेंट की बात करो, वो यहाँ बॉयल होगा। जब आप y के अंदर NaCl भी डाल दोगे वो यहाँ बॉयल होगा। तो इससे हमें दिख रहा है कि किसमें कितना कितना डेल्टा टी भी है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितने का आ रहा है। तो x के अंदर तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 2 का, और y के अंदर एलिवेशन आ रहा है कितने का, 1 का। तो ऐसा करने से आपका जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर जो आपको गिवन डाटा दे रखा है, उसकी हेल्प से हमें कुछ मिलेगा, उसको फिर नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो भी अननोन चीज़ ये ढूँढना चाह रहा है उसको निकाल देंगे। अच्छा, देखते हैं एक बार पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, इसने एक और बात बोली यहाँ पे, आइसोमोलल सॉल्यूशन है एक्स और वाई के जो आपने बनाए हैं। तो मतलब इन दोनों की मोलैलिटी आपस में बराबर है। तो अच्छा, मैं वो वाली इक्वेशन लगाऊँ सिंपल सी अपनी जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की होती थी, क्या होती थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो ये हमारी एक इक्वेशन होती थी जिसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन बोलते थे। आई इसमें वांटर फैक्टर होता था। यहाँ पे इसने लिख रखा है कि NaCl इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन बोथ ऑफ द सॉल्वेंट। अगर NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो NaCl टूट के एक Na प्लस बनाएगा, एक Cl माइनस आयन बनाएगा, और अगर 100% टूट रहा है तो इसका मतलब दो चीजें बन रही है। दैट्स व्हाई मैं बोलूँ आई सीधा सीधा आप दो सब्स्टिट्यूट कर दें, जिसकी वजह से मैं बोलूँ क्या, डेल्टा टीबी की अगर आप वैल्यू देखो, डेल्टा टीबी एक्स के लिए कितना होगा, 2, क्योंकि 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई फैक्टर तो आपके पास 2 ही है NaCl का। के बी मेरे को नहीं पता है, लेकिन के बी ऑफ एक्स मैं यहाँ पे लिख लूँ, इनटू मोलैलिटी को एम ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन बनी y के लिए। इफ इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 विल बी अबाउट y के लिए एलिवेशन कितना आया, 1 केल्विन का एलिवेशन आया, इज इक्वल्स टू आई, इसके लिए भी NaCl का 2 बोला जाएगा, इसको मैं बोलूंगा के बी ऑफ y, और मोलैलिटी इसकी भी m है। जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ अगर मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फिर आई विल डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, आई विल गेट कि के बी ऑफ एक्स वाला डिवाइडेड बाय के बी ऑफ वाई वाला इज इक्वल्स टू आ गया कितना मेरे पास, 2। तो यहाँ से जो केबी के रेशियोज आ गए हैं एक्स और वाई के, वो शायद नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाएगा, फिर जो भी अननोन चीज है उसको निकलवा देगा। अच्छा जी, तो इसको रख लेते हैं एक साइड में, इसका काम पड़ेगा थोड़ी देर में। अच्छा जी, करना शुरू करते हैं, देखते हैं नीचे वाली बातों को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार नीचे क्या लिखा है, ऑन एडिशन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एस इन इक्वल अमाउंट ऑफ द, इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा जी, उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बराबर कर दिया और सॉल्वेंट का वेट भी बराबर कर दिया, तो ऑब्वियसली दोनों की मोलैलिटी अभी भी बराबर है। तो जो सेकंड इक्वेशन बनवा रहा है उसमें भी दोनों की मोलैलिटी, दो सॉल्यूशंस है, दोनों को सॉल्यूशंस की मोलैलिटी वो आपको सेम दे रहा है। कह रहे द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई। कह रहा है कि टीबी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द टीबी ऑफ वाई। तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमें गिवन है केस 2 में, जो नया केस बना हमारा, नीचे जो लिखा हुआ है ये केस 1 अगर इस मान लें पहले वाला केस को, तो इसमें कह रहा है कि इसमें आपको गिवन क्या है, पहली बात तो मोलैलिटी आपस में बराबर है दोनों की, एक्स और वाई की। तो मोलैलिटी आपस में इक्वल है, तो इक्वल मोलैलिटीज हैं। तो दूसरी बात क्या गिवन है भाई, दूसरी बात आपको गिवन है कि आई कैन से कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स मतलब कि डेल्टा टी बी फॉर एक्स
इज 3 टाइम्स द डेल्टा टीबी ऑफ वाई। ये गिवन है जी। अच्छा जी, आगे कह रहा है एस इज नोन टू अंडरगो डायमरेशन इन दी सॉल्वेंट्स। अच्छा जी, एस का डायमरेशन हो रहा है, मतलब डायमरेशन मतलब ये है जैसे मान लो आपके पास कोई दो चीज हो, टू ए, वो आपस में डायमराइज होके ए टू बन रही है। तो ऐसे में जब हम स्टोशियोमेट्री लगाते थे अपना जो इक्विलिब्रियम का, हम लोग आइस टेबल बनाते थे कि इनिशियली क्या हो रहा है, देन एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, तो वो अगर आप देखोगे तो आई कैन से कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अगर इसकी कंसंट्रेशन वन है तो ये जीरो है। और एट इक्विलिब्रियम आई कैन से कि अगर ये टूटा कुछ अल्फा, तो दिस विल बी योर अल्फा बाय टू। जैसे यहाँ पे बोलोगे तो अगर वन वन माइनस टू अल्फा बने टूटेगा, तो यहाँ पे अल्फा बनेगा। तो वही उसी को मैंने डिवाइड बाय टू करके लिख दिया है कि अगर इसमें से अल्फा जाएगा तो ये अल्फा बाय टू बनेगा। ठीक है ना, जनरली इसी तरह से इक्वेशन लिखी जाती है, सो दैट कि अल्फा अल्फा के बाद कुछ मल्टीप्लीकेशन में ना रहे। ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अगर आप देखो यहाँ से आई फैक्टर निकालना हो, तो आई फैक्टर क्या होगा, दिस प्लस दिस, मतलब क्या होगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय टू। ऐसा करने से आई क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा बाय टू। तो ऐसा करने से मेरे को आई की इक्वेशन मिल गई कि दोनों का आई क्या क्या है। उसमें से आपसे कह रहा है आगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाई इज 0.7। वाई के लिए तो अल्फा आपके पास 0.7 है, आपको एक्स का अल्फा निकालना है। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ दोनों के लिए एक बार। मैं लिख लेता हूँ कि डेल्टा टी बी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, वन माइनस अल्फा बाय टू, यही अल्फा हमें निकालना है क्वेश्चन में, इंटू के बी ऑफ एक्स वाला इंटू मोलैलिटी। और दूसरी इक्वेशन क्या लिख लूँ, डेल्टा टी बी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वन माइनस, इसका अल्फा कितना दे रखा है, 0.7, तो वन माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय टू इंटू के बी ऑफ वाई इंटू मोलैलिटी। दोनों इक्वेशन को अगर आपने डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने से इफ इट इज इक्वेशन नंबर थ्री, इफ इट इज इक्वेशन नंबर फोर, क्योंकि वन और टू में पहले मान चुका था। अच्छा, तो इफ इट इज इक्वेशन नंबर टू, थ्री एंड फोर, इफ आई विल डिवाइड थ्री बाय फोर, आई विल गेट क्या, डेल्टा टी बी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा टी बी ऑफ वाई। और मेरे को ये पता है कि डेल्टा टी बी ऑफ एक्स इज थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बी ऑफ वाई, दैट्स वाई इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, तीन के बराबर आ जाएगा। इसको मैं लिखूँ वन माइनस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय, इसको मैं वन माइनस 0.7 डिवाइड बाय टू विल कम आउट टू बी 0.62। और के बी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय के बी ऑफ वाई, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, किसके, टू के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं दो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और मोलालिटी से मोलालिटी कट ही जाएगा, वो बराबर है। तो बस यहाँ से सब कुछ आपको पता है, बस अल्फा नहीं पता है, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लो। अल्फा विल कम आउट टू बी कितना, 0.05। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा था, आपको वही जो एक्स सॉल्वेंट है आपका, उसका जब आपने देखा सॉल्यूशन बना, तो उसका आपका अल्फा कितना होगा वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हमने एक तरह से वही कि जो भी आपका एक्स सॉल्वेंट है उसका अल्फा निकाल दिया। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 0.05। थैंक यू।